जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री राम शरण जो जाएगा नाम खजाना पाएगा। 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 श्री राम शरण जो जाए खजाना पाएगा। श्री राम शरण जो जाएगा नाम 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 खजाना पाएगा। श्री राम श्री राम शरण जो जाएगा नाम खजाना पाएगा। श्री राम शरण जो जाएगा नाम खजाना पाएगा। श्री राम शरण जो जाएगा नाम खजाना पाएगा। पेज 115, श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 115। एक माई सारा दिन घर के काम धंधों में लगी रहती थी। उसने एक महात्मा से पूछा कि उसका आत्म कल्याण कैसे होगा। महात्मा ने उसको कहा कि काम करते समय हाथ में काम हो और मुख में राम, यथा हथ विच काम मुह विच राम। माई ने उस पर आचरण किया और थोड़े समय में उस अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो गई। वास्तव में बात भी यही है। भगवान को पाने का रास्ता तो बड़ा सरल है, बाकी तो पंडितों की बातें हैं। मनुष्य की भावना ऊंची होनी चाहिए। भावना में देव विराजमान होता है। सीधा सरल मार्ग हरि भक्ति का श्रद्धा है। इससे जो कोई भी आराधना करे उसको लाभ होना चाहिए। यदि लाभ नहीं होता तो उसको अपने आप को टटोलना चाहिए। उसे स्वयं पता लग जाएगा कि त्रुटि कहाँ है। या बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए, महाराज हमें अपना रास्ता बताते हैं कि हमारा रास्ता क्या है। हम काम करते करते राम नाम लेते जाएं और या बिल्कुल। हमारे अभी सोसाइटी जिस तरह से हमारे भारत में घरों में जिस तरह से महिलाएं काम करती हैं, वह अभी भी टफ है, बहुत टफ है। क्योंकि वो जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क है वो 9 नहीं है, वो 10 नहीं है, राइट। जो कि ऑफिस गोइंग लोगों के काम होता है वो 11 नहीं है, 12 नहीं है, राइट। वो 18 है और 18 से भी ऊपर है जो महिलाएं घर में काम करती हैं।
और जो घर में काम करती है उनका जो काम करना, और अगर उनके घर काम करने कोई नहीं आता तो, राइट, अगर घर में कोई नहीं आता, हेल्प नहीं आती, सारा काम वे स्वयं करती हैं, झाड़ू पोछा। और फिर इस काम को जो घर वाले हैं अप्रिशिएट नहीं करते, साथ नहीं देते, रियलाइज नहीं करते कि वो 18 से ज्यादा घंटे काम करती है, तो उस महिला का जो होम मेकर है उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। हाँ, वो बहुत हाई हो जाता है एज कंपेयर टू, फिर वो क्या करती है, उसका रिजल्ट कैसे पता चलता है, वो बार बार बीमार होती है, बार बार घर में बीमार होती है। क्यों? क्योंकि उसको घर में काइंड वर्ड्स बोलने वाले परिवारजन नहीं मिले, उसको स्ट्रेस नीचा दिखाने वाले, उसको ये बोलने वाले तू करती क्या है, ऐसे वाले पति ऐसा मिलेगा, फिर बच्चा कॉपी करेगा, तो ऐसे मिल जाते हैं। फिर जो इस तरह के हस्बैंड्स होते हैं, उनकी मदर्स ने उन्हें अच्छे से तैयार नहीं किया होता विवाह के लिए। अक्सर मदर्स अपने अपने बॉयज को तैयार नहीं करती हैं विवाह के लिए। मदर्स जो है सिर्फ कमाई के लिए तैयार करती हैं, एक अच्छा हस्बैंड बन सके, एक अच्छा फादर बन सके, ये मदर्स तैयार नहीं करती हैं। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ने के लिए वो जी जान लगा देती हैं, और लेकिन परिवार के लिए वो आगे कैसे हैप्पी रह सके, उसका एटीट्यूड कैसा हो, ये बहुत मिसिंग होता है। जिसके कारण जो लड़की आती है तो वो फिर उसके लिए जैसे आज ही किसी ने पूछा कि अनुपमा तौलिया वहीं रख देते हैं और मेरे में जान नहीं होती, अगर मैं थोड़ा सा कह भी देती हूँ कि प्लीज अपना टॉवल वहां रख दो, तो मुझे इतना कुछ सुनने को मिल जाता है। फिर पुत्र, उसके बाद पुत्र भी, क्योंकि वो डायलॉग सुनता है जो घर में एक पुरुष है, उसके बाद पुरुष बच्चे को कहो अपना टिफिन खाली करके अंदर रखो, अब सिंक में रखो, या अपना टिफिन निकाल के बैग से यहाँ रखो, शूज जगह पे रखो, तो बच्चा बोलता है आप सारा दिन करती क्या हो, ये आपका काम है करना, और फिर या तो जॉब करो या घर का काम करो। तो इस पर महाराज बोले कि वो जो लड़का है उसको खींच के चपेड़ मारनी बहुत जरूरी है, राइट, उसको थप्पड़ पड़ना चाहिए इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए हस्बैंड जो हमें मिला है वो हमारे प्रारब्ध है, राइट, हम हस्बैंड को नहीं सिखा सकते, हम तो समझा भी नहीं सकते, हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। कई हस्बैंड इस तरह से होते हैं, हम जानते हैं अपने अपनी उसको अपने लोगों को जानते हैं। लेकिन बच्चे की तो माँ हम हैं, बच्चे की तो माँ आप हैं, वो इस तरह के शब्द किसी भी महिला के साथ नहीं यूज कर सकता। वहां पे आपको उसको जोर की लगाना है और बोलना है कि नहीं, इस तरह के वर्ड्स आप किसी भी महिला के लिए यूज नहीं कर सकते, दीज आर डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स, राइट। सो और स्पेशली जब कोई महिला आपकी उसकी तबीयत नहीं ठीक है और वो बोल रही है, बहुत ज्यादा महिलाएं बोलती नहीं है मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत ज्यादा जब घसीटा नहीं जाता तब जाके बोलती हैं, राइट। और ऐसे पुरुषों को तो ये भी नहीं पता होता मेनोपॉज क्या है, बॉडी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कब मेरी वाइफ का साइकिल चल रहा है, कैसे वो एक हफ्ते से कैसे स्ट्रगल करती है, कुछ नहीं पता होता इन लोगों को। एंड मोर ओवर दे नॉट इवन इंटरेस्टेड, उनको अपना काम चाहिए, अगर काम नहीं चाहिए तो वो क्रोधित रहेंगे कि हम खुद से कर लेंगे। लेकिन फैमिली इज नॉट लाइक दैट, फैमिली इज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट। अगर आपकी माँ ने आपको कभी नहीं बताया, अगर आपकी बहनों से आपको कभी नहीं पता चला, बट यू स्टिल हैव अ न्यू पर्सन, यू कैन ऑलवेज ग्रो। लेकिन वो आपकी माँ नहीं है, आपकी जो वाइफ है वो आपकी मदर नहीं है, ये याद रखना है, ना ही वो आपकी गुरु है, राइट, वो पार्टनर है। अगर आप पार्टनरशिप में नहीं कर सकते और वो आपसे
आप चाहे पैसा कमा के ला रहे हैं, राइट, आप चाहे बाकी चीजें ये चीजें करते हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ वर्क शी इज पुटिंग इन इज स्टिल ह्यूज। और अभी तो हम वर्किंग वुमेन का उसका तो वो तो आया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हम होम मेकर्स हैं। और देखिए, तो फिर अगर जो घर में आते हैं शाम को लोग, अगर वो हंसते हैं, प्यार देते हैं, लाड करते हैं, तब वही जो होम मेकर है वो घर के काम की जो फ्रीक्वेंसी है वो जल्दी हो जाती है, उसके बाद जल्दी टाइम भी बच जाता है। लेकिन जिस घर में महिलाओं को सुंदर शब्द नहीं बोले जाते, प्यार नहीं किया जाता, दुलार नहीं किया जाता, वो बार बार बीमार भी पड़ेंगी, उनको काम करने में घसीटा मारेंगी और फिर बस बर्नआउट होके काम करेंगे। पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम आने वाली जनरेशन के लिए कह सकते हैं, जो यंग बॉयज हैं घर में पल रहे, ये उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो अगर इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो उनका ब्रेकअप सुनिश्चित है, राइट। आफ्टर 10 years 15 years आप अगर इस तरह एटीट्यूड रखेंगे, आपके पास कोई लड़की, गर्लफ्रेंड भी नहीं टिकने वाली लड़की तो बहुत दूर की बात है। फिर ऐसे लड़की क्या करते हैं, घर आते हैं और बोलते हैं मम्मी अब आप ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि उनको खुद कुछ करना नहीं आता, उनको कमिटमेंट करना नहीं आता, उन्हें फीमेल को रिस्पेक्ट करना नहीं आता, एक लस्ट के लिए वो बस बाहर जाते हैं, दैट्स इट, राइट। तो ये मदर्स हैं जिनके ऊपर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताएं, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हमें फैमिली ऐसे मिल गई है, अब हम कैसे चलें, राइट, अब हम कैसे चलें। तो सबसे पहले जैसे महाराज का हमें आदेश आया कि राम नाम लेते लेते अपना काम कीजिए, धुने गाइए, श्री अमृतवाणी गाइए और फिर काम कीजिए अपना। उससे क्या होगा कि आपको काम करने का जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो पता नहीं चलेगा, राइट। और फिर आपका जो काम है वो उसका शिफ्ट अपने घर के लोगों के लिए काम मत कीजिए, राइट। आप अपने प्रभु के लिए काम कीजिए, आप अपने प्रभु के लिए सब्जी बनाइए। महाराज कहते हैं जब हम प्रभु के लिए सब्जी बनाते हैं, प्रभु के लिए खाना बनाते हैं, कोई खाए ना खाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। आपने अपने प्रभु के लिए बनाई, जब आप उसका भोग आप खाएंगे तो प्रभु को भोग लग जाएगा, बिल्कुल। सो इसलिए इस चीज की भी चिंता नहीं करनी। और अगर बासा बच जाता है कंपोस्ट कीजिए, अगर किसी ने नहीं खाया भोजन कंपोस्ट कीजिए, वो धरती में जाएगा, बिल्कुल। सो इसलिए आप महाराज ने फैमिली के इन व्यवहारों के लिए बहुत सुंदर हमें वो दे दिया है, बहुत ही सुंदर, क्योंकि महिला अटैच बहुत जोर की होती है और अटैच होने के कारण जब उसे इस तरह के दुलत्ते पड़ते हैं तो वहां पर उसे स्ट्रांग बनना है, उसे पता लग गया ये लोग ऐसे ही है, तो उसे वो स्ट्रांग बनना होता है। और स्ट्रांग बनने में बन सकती है, आदत नहीं होती है, उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वामी जी महाराज बनाना चाहते हैं स्ट्रांग। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नहीं, कर्म करो और प्रभु के साथ लगो, राइट। इट डजंट मैटर इफ नोबडी केयर्स, प्रभु केयर्स, बहुत सुंदर केयर करते हैं वे, राइट। सो इसलिए तो फिर क्या करें, प्रभु के लिए ही सारा काम करें, राम नाम लेते हुए करें। और जब घर में जब कोई हेल्प नहीं है और आपने बोल दिया कि वहां रखो, कोई बात नहीं, आप सोचो आप अकेले ही हो घर में, आप सोचो आप अकेले ही हो घर में, तो अकेले होते घर में क्या करते हैं, है ना, जब अगर तबीयत नहीं ठीक है लेट जाएंगे, कहेंगे नहीं थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करो, थोड़ी देर बाद करो, राइट। खाना बनता है बने, नहीं तो अपना सेब खाया, केला खाया और सो गए। बाकी लोग घर के क्या करेंगे, अपना जुगाड़ करें। यस, महिला को ट्रेन करना है कि जो पुत्र है वे खुद कुछ फिक्स कर सके जब मामा ठीक नहीं है, राइट। जो बेटी है वो भी कुछ बना सके जब मामा ठीक नहीं है, और पति है उसको भी बनाना है। अगर पत्नी परलोक से धारवी पहले, तो उसको फिक्स करना आना चाहिए ना
उसको अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो ये एक सुगढ़ महिला जो है, और वो भी राम नाम जो लेती है, वो इस तरह का कर सकती है। उसमें क्षमता है ये सब करने की। कि तो बच्चे एक साधिका जी कहती कि बेटा जो है बाकी सब तो कर लेता, खाना नहीं करता। मैंने कहा भाई, खाना हेल्प करना, सब बीमार पड़ते हैं और सबको जरूरत पड़ती है, और बीमारी में कई बार होटल का खाना नहीं खाया जाता, राइट? तो इसलिए सबको इमरजेंसी के लिए आना चाहिए। इट इज नॉट नथिंग लाइक दैट। और कई आदमी लोग जो बहुत लंबा समय बाहर रहते, सुबह जाएंगे रात को आएंगे, बिलीव मी, वो सारा दिन वैसा हेक्टिक काम नहीं करते जो घर की महिला करती है। वो अपनी दुकान पे अगर सारा दिन बैठते हैं तो बैठे रहेंगे वहां पे, वहां कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर उन्होंने अपनी गुल्लक पे बैठने, सारा दिन गुल्लक पे बैठे रहते हैं, चाय भी पियेंगे, समोसा भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एज कम्पेयर टू जो विमेन घर में काम कर रही होती हैं, वो फिजिकल वर्क होता है, वो बहुत फिजिकल वर्क होता है। सो इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं सारा दिन बाहर काम करके आया, हाँ आप गुल्लक पे बैठे ना, कोई ग्राहक आएगा तभी तो बात होगी, ये बात हो जाती है। सो इसलिए अगर दूसरे ध्यान नहीं देते, तभी स्वामी जी महाराज की साधना स्व से स्टार्ट होती है। अपना ध्यान रखिए, हाँ अपना ध्यान रखिए, अपने पर फोकस रखिए, अपने बॉडी को सुनिए। अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, उसे पुश मत कीजिए, राइट? नहीं तो बेड पर पड़ जाएंगे और फिर आपको तो टेक केयर करने वाला कोई नहीं होगा, या? तो इसलिए चाहे फैमिली में सब रहते हैं, लेकिन फिर भी मेनी वुमेन, हम इतना हंस रहे थे कि अगर जितनी सारी वुमेन हैं, और स्पेशली ऐसे परिवारों में जहां उनको वो नहीं मिलता, मतलब सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और घर पे काम नहीं रख सकते, और उन्हें कहा जाता है लो भाई मिलियन रुपए लो और अगर निकलना चाहे निकलो। कितनी सारी विमेन निकल जाएंगी। बहुत कम विमेन होती हैं जो ऐसी सिचुएशंस में भी बाय चॉइस से रहती हैं, या फिर अगर मिलेगा तो दे देंगी क्योंकि अपना देखना नहीं आता, अपने बारे में सोचना नहीं आता, ये बात है। लेकिन घर के अपने कर्तव्य करने के लिए अपने आप के बारे में सोचना जरूरी है, नहीं तो कर्तव्य हो नहीं पाएंगे, या कर्तव्य हो नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी बॉडी को लिसन कीजिए, अपनी इमोशनल और मेंटल नीड्स के लिए राम नाम पे जाइए, rather than लोगों पे जाते हैं, लोगों से नीड्स अपनी फुलफिल करवाते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाता है, बॉडी बीमार होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर गुरु के पास जाते हैं, प्रभु के पास, अपनी मेंटल और हर तरह की नीड के लिए जाते हैं मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सब चीजें पूरी, इवन फिजिकल, सब नीड्स पूरी हो जाती है, वो सारा प्रबंध कर देते हैं, या? सो इसलिए जैसा बहुत वर्ष हो गए कहकर, बहुत वर्ष हो गए दूसरों को कहकर, तो अब शांत हो जाइए। उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हो जाती है, नहीं, गलती की बात नहीं है, बॉडी की नीड होती है। और फिर आपने सारा घर इतना अच्छा रखा होता है, और जब शाम को लोग आते हैं वो केयर ही नहीं करते कि भाई कहाँ क्या रखना है, कैसे रखना है, सो इसलिए तो कह दिया, तो कोई गलत बात नहीं की। लेकिन हाँ, आप अपना ध्यान रखें। आप राम नाम लेती हैं और निष्काम भाव से राम नाम लेते हैं, तो आप गुरुजनों को बहुत प्रिय हैं, या? इसलिए अपना ध्यान रखिए। डोंट पुश योरसेल्फ कि घर के कर्तव्य ही ना हो सके, या? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। सो मेरा भी आज सुबह बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। हमने प्लांट करना, मैं तैयारी कर रही थी, पर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे कई कॉलीग्स भी, जैसे कई बार अगर सामान बाहर रख दो ना, तो कोई
जो जो सिमिलर काम कर रहे होते कॉलीग्स, तो वो बिना पूछे ले जाते, तो महाराज दिखा देते, अरे देख क्या किया है। और फिर मैं देर नहीं लगाती, मुझसे देर नहीं लगवाती, मैं तत्काल ही बोलती हूँ, वो जो आपने वो लिए थे ना, वो आपने जो वो लिए थे वो आप वापस रख दीजिएगा यूज करके, क्योंकि आप पूछ के ले फिर तो अगला बहुत अच्छा लेता है, क्योंकि हमने भी तो मेहनत की है ना वो जमा करने के लिए। फिर स्टिक्स, फिर और चीजें, बांस, वो सब, अरे इतनी मेहनत से कहीं से प्रभु ने दिए होते हैं और आप बिना पूछे ले लेते हैं। एक तो फिर आपके बारे में बहुत कुछ प्रभु बता देते हैं, राइट। और फिर दूसरा, फिर आपको स्ट्रिक्ट हो जाता है आपके प्रति, और फिर स्ट्रेट ऑफ बोल देता है कि आप वापस नहीं करते सामान, आप ले तो लेते हैं वापस नहीं करते सामान। वो तत्काल ही बोलना होता है। इस तरह का प्रोफेशन में भी सजगता और तत्परता एकदम बात कर, ये बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को बिना पूछे सामान ले ले और अपना खेत बना रहे हैं तो खेत करें, नो। मेहनत करो, लो, और वो सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपना मेहनत करके जुगाड़ करते हैं तो स्ट्रांग बनना ही होता है। ये महाराज ही कृपा करते हैं कि वो बनाते हैं, बड़ी कृपा है उनकी, बहुत कृपा है। सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।